जय हिंद मेरे फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज आप केएलएम मैथमेटिक्स में चैप्टर 3.2 न्यू एनसीईआरटी का एक्सरसाइज आप सीखोगे। और आप सीखने से पहले इस एक्सरसाइज को आपके पास बुक, पेन और कॉपी होना ज़रूरी है। तो चलो आओ देखते हैं। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखो कैसे होता है। इस क्वेश्चन में दो इक्वेशन दे रखा है और यहाँ से हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। सबसे पहले हम क्या लेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो आपको मैं सिखाया हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर नहीं आता है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड निकालना तो आप इसे पिछले वाले वीडियो को देख सकते हो। तो सबसे पहले जो इक्वेशन है देखो, जैसे इक्वेशन है एज इट इज ऐसे ही लिखो। अब आप क्या करो, यहाँ से x वाले टर्म को एक तरफ लिख दो और y वाले टर्म को देखो, ये प्लस में है, इस साइड गया माइनस में। यहां से देखो अगर आप चाहो तो x की वैल्यू प्रॉपर निकाल सकते हो, लेकिन हम एज इट इज पुट कर देंगे इसमें क्योंकि यहां पे भी 2x दे रखा है। तो इसको हमने इक्वेशन कौन सा लेट कर लिया, थर्ड, इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम 1 से थर्ड इक्वेशन आ गया। अब देखो फ्रॉम 1 ले लिया हमने, क्या लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 को एज इट इज 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। बड़े ध्यान से देखना। अब यहाँ पे देखो माइनस 2 मतलब 2x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 11 माइनस 3y। तो यहाँ पे 11 माइनस 3y एज इट इज, और साथ में इसके बाद है माइनस 4y, तो उसको एज इट इज और इज इक्वल टू माइनस 24। अब y और y वाले टर्म को आप जानते हो, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो माइनस 3y माइनस 4y क्या हो गया, माइनस का 7y, माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का ही, ये माइनस का 24। अब देखना बड़े ध्यान से, माइनस 7y एज इट इज और ये 11 इस साइड गया, ये माइनस का इस साइड गया, प्लस का इस साइड गया माइनस में, तो ये माइनस का 35 और ये आ जाएगा माइनस का 7y। माइनस से माइनस कैंसल आउट। अब देखना बड़े ध्यान से, y 7y इज इक्वल टू 35, तो y की वैल्यू क्या आ जाएंगी, कैंसिल कर लो 5 नंबर पे, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, y की वैल्यू आ गई 5। अब इसको आप क्या करो, हमारा जो इक्वेशन देखो फ्रॉम भी आ गया, इक्वेशन फ्रॉम 2 भी आ गया। अब हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो फ्रॉम थर्ड क्या है देखना ध्यान से। तो थर्ड हमने बनाया था एक नया इक्वेशन, वो है, अभी तो पहले स्टेप में एज इट इज लिख देंगे 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y। अब y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो y क्या है 11 माइनस 3y, y की वैल्यू 5 आ चुका है, ऊपर देख लेना। 11 माइनस 33 इंटू 5 15। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ गया माइनस का 4 और x की वैल्यू यहाँ से कैंसिल करो तो माइनस का 2 x की, y की वैल्यू भी आ गई और x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, देखो नाउ हमें क्वेश्चन में बोला था कि m की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, तो इसी को दोबारा लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो y की वैल्यू क्या आई 5 लिख दो, x की वैल्यू क्या आई है माइनस 2, तो माइनस 2 एज इट इज, m के जगह m की वैल्यू निकालना है प्लस 3। तो देखना 5, ये प्लस का 3 इस साइड गया तो माइनस, माइनस का 2m, 5 में से 3 गया 2, माइनस का 2m। यहाँ से आप देखो 2 ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो माइनस डिवाइड में, और यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का 1, m की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर है m इज इक्वल टू माइनस का 1। तो बड़े ध्यान से एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसी क्वेश्चन को। ये बहुत बार हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड के अंदर बहुत बार देखा गया इस क्वेश्चन को 3 मार्क्स में आते हुए। तो एक बार देखो फास्ट में, हमने हमारे पास दो इक्वेशन है, हमने फर्स्ट इक्वेशन को लिया और x की वैल्यू निकाला। अब फ्रॉम 1 से, अब फ्रॉम 2 से लेंगे, तो फ्रॉम 2 से ये जो x की वैल्यू आया यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, पुट कर दिया, और यहाँ से y की एग्जैक्ट वैल्यू आई है, तो y की वैल्यू आ गई अब हमारे पास। अब हम फ्रॉम 3 हमने यहाँ पे बनाया, फ्रॉम 3 से हमने लिया, फ्रॉम 3 को सॉल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू आई। अब हमें निकालना था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, यहाँ से m निकालना था।
तो उसके बाद हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया x और y की, और यहाँ से हमारे पास एक सुंदर सा क्यूट वैल्यू m इज इक्वल टू -1 हमारे पास आ गया। तो इसी प्रकार से आपको भी सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन, वो भी बहुत आसान है इस एक्सरसाइज का। तो चलो और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जिसका पार्ट 1 है, इसको जल्दी से फास्ट में नोट डाउन कर लो आप, फिर इसको हम मिटा देंगे। चलो इसको देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। आपको क्या बोला है, पहले इक्वेशन बनाओ और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। और बार बार बोल रहा हूँ कि ये मैं जो एक्सरसाइज करवा रहा हूँ न्यू एनसीईआरटी बुक का, आपके पास जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें एक्सरसाइज 3.3 है, पर न्यू एनसीईआरटी में 3.2 एक्सरसाइज है। तो बड़े ध्यान से देखना। देखो क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो इक्वेशन चलो क्रिएट करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, सबसे पहले लेट कर लो, लेट लार्जर नंबर हमने एक्स लेट कर लिया, स्मॉलर नंबर SMALLER स्मॉलर नंबर y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो बड़े ध्यान से, डिफरेंस देखो इन दोनों का डिफरेंस बोला है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये इक्वेशन 1। अगेन दूसरा इक्वेशन बनाते हैं हम अभी। दूसरा इक्वेशन बोला है कि 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, 1 नंबर इज 3 टाइम्स, ये जो 1 नंबर है 1 नंबर इज 3 टाइम्स अदर, तो y इज इक्वल टू 3 टाइम्स अदर 3x, ये इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों का यूज करते हुए, सॉरी 1 नंबर इज 3 टाइम्स, 1 नंबर फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स अदर, मतलब फर्स्ट नंबर जो है सेकंड के 3 टाइम्स है, तो ऐसे लिखना है। अब इसको देखो पुट करो फ्रॉम 1 से, देखो कैसे सॉल्व करता हूं मैं, ऐसे ही आपको करना है, साथ में नोट डाउन करते रहो। तो फ्रॉम 1 से देखो, फ्रॉम 1 क्या है x माइनस वाई, एज इट इज मैं लिख दिया। अब x के जगह देखो यहाँ पे वैल्यू है, पुट कर दो, तो x के जगह 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 3y में से y गया तो 2y इज इक्वल टू 26, यहाँ से कैंसल आउट, तो y की वैल्यू क्या आ गई 13, y की वैल्यू क्या आ गई 13। अब हमें फ्रॉम 2 का यूज करना है, यहाँ पे देखो अगले स्टेप में फ्रॉम 2, तो फ्रॉम 2 में देखना, फ्रॉम 2 क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y, तो यहाँ से y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं अभी 3, y की वैल्यू क्या है 13, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो 3 को 13 से, तो ये आ गया 39, तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई x और y की। तो फाइनली अब लास्ट में आप लिख सकते हैं लार्जर नंबर क्या है 39, और स्मॉलर नंबर हमारे पास क्या है, y की वैल्यू 13। और अगर आप चेक करना चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो, इन दोनों को माइनस करोगे तो 26। फाइनली ये वर्ड प्रॉब्लम का फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब हम देखेंगे सेकेंड पार्ट, इसको जल्दी से फास्ट में एक बार नोट डाउन कर लो, चाहे एक बार आप दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को। देखो इन 2 नंबर का डिफरेंस क्या है, x माइनस वाई, मतलब दो डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 और 1 नंबर इज 3 टाइम्स अदर, मतलब x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई y। अब इन दोनों की वैल्यू को हम सॉल्व कर लिया, x और y की वैल्यू, और फाइनली ये हमारा नंबर आ गया। चलो हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं इरेज करूं। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, एंगल से रिलेटेड है। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको 2 एंगल के बारे में पता होना चाहिए। एक होता है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल, ट्री एंगल, और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है उसका सम हमेशा 180 डिग्री होता है और कंप्लीमेंट्री एंगल 360। जिन बच्चों को ये चीज़ें पता है उनको ये इक्वेशन सॉल्व करना जल्दी से आ जाएगा। तो ये क्या है, द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या ऐसे भी लिख सकते हैं, लार्जर एंगल दो एंगल है, पहले लेट द स्मॉलर एंगल को आप ऐसे भी लिख लो या एंगल लिख लो पूरा कंप्लीट भी लिख सकते हो। स्मॉलर एंगल इज एक्स, लार्जर एंगल इज वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो आप जानते हो ये कंप्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल बोल रखा है, तो सप्लीमेंट्री के बारे में मैं हिंट पहले से दे रखा हूं। तो देखो इन दोनों का सम करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन हमारा 1 बन गया। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है सप्लीमेंट्री एंगल है। कौन सा एंगल है? सप्लीमेंट्री, इसलिए 180 डिग्री। अगेन एक लाइन और लिखा है, द लार्ज ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18। तो लार्जर एंगल जो है हमारे पास, लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से कितना एक्सीड है? 18। तो ये क्वेश्चन हमारा सेकंड बन गया। अब इसी दोनों को जैसे आप सॉल्व करते आए ऐसे इस दोनों को सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो फ्रॉम 1 से, तो फ्रॉम 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू यहाँ पे देखना, x की वैल्यू क्या है, y प्लस 18, तो मैंने लिख दिया एज इट इज, और प्लस y, जैसे y है एज इट इज लिख दो, 0 साफ साफ लिख देता हूं। अब देखो y और y को आप ऐड करो, देखो कुछ नहीं है तो 1 होता है, कुछ नहीं है तो 1 होता है, बचपन से ही आप सीखते आए। तो 1 और 1 2y, और ये 18 इस साइड गया, तो 180 माइनस 18 कितना आ गया? आप सॉल्व करो इसको, 0 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6, और ये 1। तो फाइनली हमारा आंसर यहाँ पे अगले स्टेप में देख लो, यहाँ पे तो 2y इज इक्वल टू 162, 2 से इसको कैंसल आउट करो तो ये 81। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? y की वैल्यू 81। अब हम इक्वेशन थर्ड से या इक्वेशन सेकंड का भी यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड से हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो इक्वेशन सेकंड क्या है, पहले एज इट इज मैं लिख देता हूं, x इज इक्वल टू y प्लस 18। अब y की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो या पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू 81 प्लस 18। तो आप आंख बंद करके इसको प्लस करोगे तब भी क्या आ जाएगा? 99। एक बार चेक करके देख लो, अगर नहीं आए तो फिर बताना आप मुझे, पर मैथ आप हंसते मुस्कुराते हुए सॉल्व करो। कितना आंसर आएगा युग जी? इसका आंसर कितना आएगा? 89 आएगा कि नहीं? तो ये इस प्रकार से आप इन दोनों को सम करो तो ये 180 के बराबर, इसका मतलब ये है सप्लीमेंट्री एंगल हमारा। तो ये फाइनली हमने इस टाइप के भी क्वेश्चन को देख लिया। बात की इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस 2 क्वेश्चन आप समझो और अच्छे से सीखो और हंसते मुस्कुराते रहो। ठीक है, जय हिंद।